जब हमारा देश दासता की जंजीरों में बंधा हुआ था, घायल था, जब हमारी इच्छाओं का संचालन विदेशी शासक कर रहे थे और हमारी संपदा, हमारी दौलत को लूट लूट कर 7 समंदर पार ले जा रहे थे, तब कितनी ही वीर बलिदानियों ने उन विदेशी शक्तियों को, उन अत्याचारियों को ललकारा और अपने प्राणों की आहुति दी। परंतु फिर भी उनके नाम इतिहास के पन्नों से मिटाए जाने के यत्न हुए और उनकी यादों को भुला देने की कोशिश की गई। लेकिन आज की युवा पीढ़ी ने स्वतंत्र भारत का नया इतिहास लिखना शुरू किया है, जिसमें उन सच्चाइयों का वर्णन भी है जिन्हें स्वार्थी लोगों ने झूठ की परतों के नीचे छुपा रखा था। समय के निष्पक्ष हाथों ने उन सच्चाइयों को ढूंढ निकाला है, उन्हें प्रकाश में लाने के प्रयत्न होने लगे हैं। उस नए इतिहास के एक स्वर्णिम अध्याय का नाम है वीर सावरकर। आप चाहे कुछ भी कहें, मैंने अंतिम निर्णय ले लिया है। मैं हिंदुस्तान वापस जाऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो सावरकर? और अचानक तुम्हें ये ख्याल कहां से आया? मुझे लगता है तुमने बिना सोचे समझे ही ये फैसला कर लिया है। इसका परिणाम क्या होगा जानते हो? बंदी बना लेंगे मुझे, बेड़ियों में जकड़ देंगे, फांसी पर लटका देंगे। मगर आप तो जानते हैं मुझे इसका कोई डर नहीं। हम जानते हैं कि तुम्हें इसका कोई डर नहीं। हम तो ये भी जानते हैं कि तुम्हारा ये सपना है कि देश पर प्राण निछावर कर दो। लेकिन सावरकर, बलिदान का ये सही समय नहीं है। बलिदान समय नहीं देखता, वो तो समय के माथे पर अपना नाम अंकित करता है। परंतु तुम्हारा काम पेरिस में अभी खत्म कहां हुआ है? यहां का काम अब आप करेंगी मैडम कामा। आपके साथ लाला हरदयाल हैं, श्याम जी हैं। मेरी मानो सावरकर, अभी रुक जाओ। नहीं, अब मैं नहीं रुक पाऊंगा। लंदन के मेरे साथियों ने मुझे यहां भेज दिया क्योंकि मैं अस्वस्थ था, परंतु अब मैं ठीक हो चुका हूं। मैडम कामा, मैं आपका आभारी हूं। आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, परंतु अब मुझे वापस जाना ही चाहिए। ये देखिए, आज सुबह ही हिंदुस्तान से जो पत्र है। क्या लिखा है इसमें? नासिक में जैक्सन मर्डर केस में मेरे कितने साथियों को पुलिस ने पकड़ लिया है। कर्वे, देश पांडे, अनंत कान्हेरी, इन सबको अंग्रेज फांसी पर लटका देंगे। आप तो जानते ही हैं, इन सबको पिस्टल्स मैंने भेजी थी। मेरे भाई को अंडमान जेल भेज चुके हैं। भाभी और पत्नी बेघर हो चुकी हैं। छोटा भाई भी जेल में है। ससुर की नौकरी छीन ली है।
और क्या लिखा है? सुनना चाहते हो और क्या लिखा है? पुलिस के अत्याचारों से तंग आकर पिस्टल ले जाने वाला चतुर्भुज सरकारी गवाह बन गया है कोरेगांवकर भी। अगर इस समय मैं वहां नहीं गया तो अभिनव भारत का सारा आंदोलन समाप्त हो जाएगा। तुम ठीक कहते हो, मगर इस वक्त तुम्हारे हिंदुस्तान जाने का मतलब है आत्महत्या करना, क्योंकि तुम नहीं जानते कि हिंदुस्तान और इंग्लैंड दोनों जगह तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट निकल चुके हैं। हम लोगों ने तुम्हें जानबूझकर नहीं बताया, ये सोचा कि तुम जब स्वस्थ होकर ब्राइटन से आओगे तब बताएंगे। सावरकर, क्या सोचने लगे तुम? मदनलाल ढींगरा जब करजन वायली को मारने के लिए तैयार हो गया तो उसने मुझसे पूछा था, बलिदान के लिए आदमी कब तैयार होता है? तो मैंने उसे कहा था, जब वो दृढ़ निश्चय कर लेता है तभी, और मैं दृढ़ निश्चय कर चुका हूं। माता महिषासुरमर्दिनी, तेरे पावन चरणों की सौगंध खाकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने देश की स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करूंगा और इसके लिए सशस्त्र क्रांति की पताका फहराऊंगा। यदि इसमें मैं सफल हुआ तो छत्रपति शिवाजी महाराज की भांति स्वराज स्थापित करूंगा और तेरे मस्तक पर स्वतंत्रता का अभिषेक करूंगा। माँ, माँ मुझे शक्ति दो, माँ मुझे शक्ति दो। वंदे भारत! वंदे भारत! हम अंग्रेजों को भारतवर्ष का नाश नहीं करने देंगे। आज उन्होंने बंगाल का विभाजन किया है तो कल वो सारे देश के टुकड़े करेंगे। उनकी बनाई हुई सभी चीजों का बहिष्कार करें। ये केवल विदेशी कपड़ों की होली नहीं है, बल्कि हम विदेशी को ही जला रहे हैं। सभी विदेशी वस्तुओं को इस हवन कुंड में डाल दो। वंदे भारत! वंदे भारत! विदेशी कपड़ों की होली जलाकर तुमने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वालों के लिए एक नई दिशा की ओर संकेत दिया है। अगर हम उस देश में बनाया कपड़ा नहीं खरीदेंगे तो उनका हम पर शासन करना व्यर्थ हो जाएगा। वो तो घबरा जाएंगे। ये सब आपकी प्रेरणा का फल है। केसरी पत्रिका में आपके लेख पढ़कर ही हम इस योग्य हुए हैं। विनायक, अभिनव भारत के अंतर्गत पुणे के लोगों को जो तुमने इकट्ठा किया है, यह अद्भुत कार्य है। अब मैं चाहता हूं कि शत्रु के गढ़ में जाकर मैं ये काम करूं। अच्छा, इसका अर्थ है तुम लंदन जाना चाहते हो? हां, हम लोग इसी संबंध में आपसे बात करने के लिए आए हैं। लेकिन मैं एक दुविधा में हूं। अगर मैं लंदन चला गया तो यहां अभिनव भारत का संगठन बिखर जाएगा। नहीं, तुम्हारे बड़े भाई ऐसा कभी नहीं होने देंगे। मुझे आपका पथ प्रदर्शन मिला तो मैं सब करूंगा। मैं भी चाहता हूं कि तात्या लंदन जाएं और बैरिस्टर बनकर लौटें। हमने श्यामजी वर्मा का विज्ञापन पढ़ा है। वो सच्चे देशभक्त हैं। श्यामजी वर्मा लंदन में अत्यंत प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। मैं तुम्हें उनके नाम पत्र दूंगा। तुम्हारा लंदन में रहने का सारा प्रबंध वही करेंगे। इंडिया हाउस नाम की जगह में उन्होंने भारतीय विद्यार्थियों के रहने की पूरी व्यवस्था की है। विनायक, तुम लंदन जाने की तैयारी करो। जी।
तुम हिंदुस्तानी हो। जब हम अपने देश के लिए प्राणों की बाजी लगाए बैठे हैं, तो क्या तुम अपना कर्तव्य नहीं निभाना चाहोगे? मजबूरी में ही सही। मुझे तुम्हारी हर बात स्वीकार है। तुम्हें शपथ लेनी होगी, अग्नि की लपट पर हाथ रखकर। लूंगा। फिर तुम ही बताओ, हमें क्या करना चाहिए? जल्द से जल्द अपनी पुस्तक भारत भेज दो, ताकि जब्ती के ऑर्डर निकलने से पहले वो छप जाएं। परंतु अभी अंतिम पृष्ठ लिखने बाकी हैं। अच्छा, तुम ऐसा करो, मैं कुछ नकली पन्ने तुम्हें देता हूं। कर्जन वाइली को भी तसल्ली हो जाएगी कि तुम अपना काम कर रहे हो, और तब तक मैं भी अपने अंतिम पृष्ठ लिख लूंगा। जी, और याद रखना, अगर तुमने अपना वचन भंग किया तो ऐसा नहीं होगा। कौन है? मैं हूं चतुर्भुज। घोड़ा गाड़ी आ गई है, मैं जाने के लिए तैयार हूं। हमारा बक्सा भी तैयार है, दरवाजा ठीक से बंद कर दो। सुनो, रास्ते में बहुत ही गरीब भले मानस बनकर रहना, चुपचाप एक कोने में पड़े रहना, बक्सा थोड़ी दूर रखना, परंतु हर समय उस पर निगाह रखना। किसी को शक ना होने पाए कि तुम्हारी निगाह इस बक्से पर है। नाशिक में से बाबा राव को देना, केवल उन्हें और किसी को नहीं, समझे? अगर तुम इस काम को करने में सफल हो गए तो समझो तुमने भारत माता को स्वतंत्र कराने की जो शपथ ली है उसे पूरा कर लिया। मैं प्राण देकर भी इस काम को पूरा करूंगा। मुझे तुमसे यही आशा है, उठा लो इसे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। लिवे जी, हाँ, पुस्तक की पांडुलिपि मुझे दे दीजिए, जल्दी करिए, और जितने पन्ने छपे हैं उन्हें जला दीजिए। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, किसी भी समय पहुंच जाएगी। लीजिए, आप इस पिछले रास्ते से बाहर निकल जाइए। चलिए। सुनो, ये छपे हुए पन्ने मुझे दे दो जी, और ये सारा टाइप डिसमेंटल कर दो। जल्दी करो। बाबा राव, हाँ, आप निकलिए, जल्दी निकल जाइए। लिमे जी, देखिएगा कोई चीज उनके हाथ ना लगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। बाबा सावरकर कहाँ है? सावरकर? कौन सावरकर? तुम विनायक सावरकर की कोई पुस्तक छाप रहे हो? नहीं तो, मैं तो ऐसी कोई पुस्तक नहीं छाप रहा हूं। तुम झूठ बोल रहे हो, हमें तलाशी लेनी पड़ेगी। हाँ, लीजिए, आइए। चलो। आइए इंस्पेक्टर साहब, ले लीजिए। तुम देखो इधर, क्या छाप रहे हो? दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी किताब को छपने से पहले ही बैन कर दिया गया हो। 1857 का संपूर्ण सत्य था उसमें, अंग्रेज कैसे साइन करते? हरनाम, तुम बहुत चुपचाप हो, क्या बात है? एक बुरी खबर है। क्या खबर है? सावरकर के इकलौते बेटे प्रभाकर की डेथ हो गई। क्या? तुम्हें कैसे पता चला? सावरकर है कहां? कोई 1 घंटा पहले उसे अपनी भाभी की चिट्ठी मिली तो एकदम चुप हो गया। मेरे बहुत कहने पर मुझे बताया और फिर बाहर चला गया।
सावरकर, तुम्हारे बेटे के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। यह भी लिखा है चिट्ठी में कि बाबा राव को पुलिस ने पकड़ लिया। किस अपराध में पकड़ा उन्हें? उन्होंने देश प्रेम की कविताओं की पुस्तक छपवाई। ये क्या अपराध हुआ? देश प्रेम ही सबसे बड़ा अपराध है। आई विल टीच देम ए लेसन। सावरकर, सावरकर, मुझे करजन वाली से पता चला है कि बाबा राव सावरकर पर अत्याचार किए जा रहे हैं। उनके घर की तलाशी में बम मैनुअल मिले हैं। पिस्टल होने का भी उन्हें शक है। उनका विश्वास है कि बाबा राव को कष्ट देके उन्हें सब बातों का पता चल सकता है। वो मर जाएंगे मगर कुछ बताएंगे नहीं। देश हित के लिए जिन वंशों का नाश हो जाता है वे अमर हो जाते हैं। सावरकर, आदमी बलिदान के लिए कब तैयार होता है? जब वो अपने विवेक से प्रेरित होकर दृढ़ निश्चय कर लेता है तभी। करजन वाइली, तू हमारी आजादी के रास्ते का पत्थर है। तेरे षड्यंत्रों के कारण हमारे कितने देशभक्तों के प्राण चले गए, कितने परिवारों का नाश हो गया। तू अत्याचारी है। तुझे जीने का कोई हक नहीं। तुझे जीने का कोई हक नहीं है। सारा लंदन ढींगरा की गोलियों से कांप उठा। अंग्रेजी साम्राज्य की बुनियादें हिल गईं। हमारा उद्देश्य भी तो यही था। ढींगरा ने देश हित के लिए सबसे बड़ा बलिदान दे दिया। एक पेपर के स्पेशल एडिशन में लिखा है, हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेजों की धरती पर युद्ध आरंभ कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं। हम लोग इसीलिए यहां आए हैं। करजन वाइली अत्याचारी था, हमारे रास्ते का रोड़ा था। विपिन चंद्र जी के पास कौन बैठा है?
सुरेंद्रनाथ बनर्जी और खापर्डे, वो लोग कह रहे हैं कि सावरकर जब तक यहां है ये गतिविधियां रुक नहीं सकती। ठीक कहा उन्होंने। परसों इन लोगों ने कैक्सटन हॉल में एक आम सभा बुलाई है। वहां पर इन लोगों के अलावा भावनगरी, आगा खां और कूच बिहार के राजकुमार सम्मिलित होंगे। वो लोग ढींगरा के विरुद्ध प्रस्ताव पास करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मदनलाल ढींगरा ने जो शर्मनाक काम किया है उससे हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की बदनामी हुई है। हमें उसका बेहद अफसोस है। यह सभा एक राय से, सर्वसम्मति से उसकी निंदा का प्रस्ताव पास करती है। मैं इसका विरोध करता हूं। यह विरोध करने वाला कौन है? मैं हूं। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं हो सकता। तुम्हारा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास नहीं हो सकता। मैं ढींगरा का अपमान नहीं होने दूंगा। आगा खां साहब, सावरकर को इस प्रकार मारना बहुत बुरी बात हुई। सॉरी, मैं यहां नहीं रह सकता। अब मैं भी यहां नहीं बैठूंगा। Follow him. Sir. मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूं मदन। मुझे तुम पर गर्व है। सावरकर, तुम्हें मेरी आंखों में डर की परछाई तो नहीं दिखाई दे रही? बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारे चेहरे पर योगेश्वर कृष्ण का तेज दिखाई दे रहा है। तुमने गीता के स्थित प्रज्ञ को साकार कर दिया मदन। सावरकर, मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 17 अगस्त की सुबह 9 बजे जब ये लोग मुझे फांसी के रस्से तक ले जाएंगे तो उस वक्त भी मैं इसी तरह मुस्कुरा रहा हूंगा। मेरे देश का जो अनादर, जो अपमान अंग्रेज कर रहे हैं, वो वास्तव में परमात्मा का अपमान है। मैं मानता हूं देश की सेवा प्रभु राम और कृष्ण की सेवा है,
मेरे पास ना तो धन है, ना तो योग्यता। ऐसा अयोग्य पुत्र माता के पावन चरणों में अपने रक्त के अतिरिक्त और क्या चढ़ा सकता है? हिंदू होने के नाते मेरा यह मत है कि आत्मा अमर है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं फिर से मां की गोद में जन्म लूं और भारत के स्वतंत्र होने तक मैं इसी उद्देश्य से बार बार जन्म लूं और बार बार मौत को गले लगाऊं। इंस्पेक्टर साहब, ये ताला लगाकर सील कर दो। ठीक है। ये कैसा अत्याचार है? बाबा राव को तो काला पानी भेज दिया और स्त्रियों को घर से बाहर निकाल दिया। तात्या यहाँ होते तो मजा चखाते थे, आग लगा देते आग।
चमके चित्तारे तुझ सरिपते जी सरितारे तब विरहा की शपथ खाई तो तुझरा प्राण कण प्रेम से हस निर्दया कावट भंगी सी बड़ी स्वामित्वा सांप्रत जी मिरली भूमिका आंग्ल भूमि पे मन मातेला अबल बनून फसलीसी मज विवासनाते जरी आंग्ल भूमि भय भीता अबलान माझी ही माता कपिल है अगस्तिक आता जो आचमनी एक पली तुझ काला प्राण पर हिंदुस्तान और इंग्लैंड दोनों जगह तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट निकल चुके हैं। बलिदान समय नहीं देखता, वो तो समय के माथे पर अपना नाम अंकित करता है। You are under arrest. That's him. अय्यर, दाढ़ी में तो तुम किसी ऋषि के समान लगते हो। तुम्हारी आंख में आंसू। ये अंग्रेज लोग देखेंगे तो हमें कायर कहेंगे। सावरकर, तुम्हें छुड़ाने की दोनों कोशिशें नाकाम हो गई। डेविड गार्नेट ने भी पूरी तरह से कोशिश की, मगर थैंक यू डेविड। गाय अल्ड्रेड को भी मेरा थैंक्स देना। वो भी तुम्हारी तरह अंग्रेज है, मगर हमारी आजादी के लिए इसी जेल में सजा भुगत रहा है। These are the collars you wanted, and they are your size. Thank you. But they must be measuring my neck. वो मेरे गले का साइज जान जाएंगे। Time is over. सावरकर, ओल्ड बेली कोर्ट ने तुम्हारी अपील नामंजूर कर दी है और मुकदमा हिंदुस्तान में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया है। अच्छा, तो फिर हम फ्रांस के दक्षिणी तट पर मिलेंगे। याद रखना, दक्षिणी तट पर। Time is over.